हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा। जी हाँ, आज फिर हम आपके लिए कुछ जो अपडेट लेके आए हैं वो है हरियाणा ग्रुप सी भर्तियों से संबंधित कुछ अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो आ रही है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। वो संबंधित होगी ग्रुप 1, 2, 56, 57 से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ साझा की जाएगी कि क्या प्रक्रिया सरकार की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चल रही है और किस प्रकार से फिर भर्तियों के ऊपर कोर्ट केस हो गए हैं और भर्तियां फिर से जो है लंबित हो सकती है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और पूरा का पूरा विश्लेषण प्रिंट मीडिया का भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे ये है कि प्लीज आप हमारे छोटी बड़ी अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप, जो कि हमारा पहले चैनल का नहीं होता था, तो हमने टेलीग्राम का कल ही चैनल बनाया है। और दो है, एक तो हमने इसका चैनल बनाया है टेलीग्राम पर, जो कि आपको पता ही होगा, एक चैनल बना सकते हैं और एक ग्रुप बना सकते हैं। दो बनाए हैं, दोनों ही हमारे किसके नाम पर है, हमारे ही जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम पर हमने बनाए हैं। नाम है उसका आपका एपिक एजू। ठीक है, एपिक एजू, ग्रुप का भी एपिक एजू है और चैनल का भी एपिक एजू। ठीक है, ये पूरा नाम। अब इसमें जो ग्रुप है, ग्रुप में यहाँ पर दो, इसके अगल बगल दो गुलाब के फूल लगे हुए हैं, चैनल में वो नहीं लगे हुए हैं। आप दोनों को ही ज्वाइन कर ले और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहां ज्वाइन करने के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण आपको अपडेट है कि प्लीज आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले यदि आप पहली बार आए हो, तो उसका तरीका भी मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है। तो जी हाँ, अब अपनी जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण बातों पर हम अपनी वीडियो जो है स्टार्ट कर। तो जी हाँ, जैसे कि हम पहले प्रिंट मीडिया का विश्लेषण करते हैं, साफ शब्दों पर लिखा हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 के पेपर में देरी होने की संभावना। देखो भाई, बहुत ही मुश्किल से युवाओं के बीच में ये जो कह सकते हो आस जगी थी कि जो इनके एग्जाम है और खास तौर से ज्यादातर भर्तियां किसी में है, ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 में ही है। और पहले जो इनकी डेट थी वो भी आ चुकी थी 21, 22 और 27, 28। लेकिन एक बार फिर से जो इनमें जो है ये लग रहा है कि अब एग्जाम देरी से होंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि भाई क्या इसमें अपडेट है। तो यदि हम देखते हैं तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के ग्रुप 1, 2, 56, 57 में शामिल पदों के लिए आवेदन 10 जुलाई तक भरने को कहा था। इन ग्रुपों का पेपर लेने में अब देरी होने की संभावना है। अभी तक आयोग ने प्रदेश सरकार को पेपर लेने के लिए शेड्यूल की कोई सूचना नहीं भेजी है। अगर आयोग ने परीक्षा केंद्रों, लॉजिस्टिक्स, पेपर सेटिंग, प्रकाशन, डिलीवरी और अन्य प्रकार की तैयारी कर ली है तो ग्रुप 1 व 2 का पेपर 27 जुलाई को हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रुप नंबर 56, 57 का पेपर अगस्त के पहले सप्ताह में संभव हो पाएगा। अगर आयोग की तब तक भी तैयारी नहीं हुई तो ये परीक्षाएं कराने में और देरी हो सकती है। पहले आयोग सोच रहा था कि ग्रुप 1, 2 के पेपर 20 व 21 जुलाई को और 56, 57 के 27 व 28 जुलाई को ले लिए जाएं। चूंकि आयोग नए सिरे से गठित हुआ है इसलिए शुरू में कार्य प्रणाली समझने में समय लगता है। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को बनाए रखा जाता तो पुनर्विज्ञापित, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं खबर। तो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को बनाए रखा जाता तो पुनर्विज्ञापित पदों के ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 के पेपर लेने में इतनी देरी न लगती।
क्योंकि उन्हें भर्ती के बारे में पूरी जानकारी थी, मगर प्रदेश सरकार ने आयोग की निरंतरता बनाए नहीं रखी और नए सिरे से आयोग को गठित कर दिया। अभी तो कुछ और सदस्य नियुक्त किए जाने हैं। वैसे भी आयोग के चेयरमैन और सदस्य पदों पर नियुक्ति पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर होती है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। चेयरमैन और सदस्य पदों की नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं होती, ठीक है, न ही मेरिट पर कोई चयन होता है। यह अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर नियुक्त इन लोगों को मेरिट पर भर्ती करने के लिए कहा जाता है। तो भाई जैसा कि आपने देख ही लिया भाई, जो एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 व 2 से संबंधित, ठीक है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ग्रुप सी भर्ती में कौन कौन से, ग्रुप सी भर्ती में ग्रुप नंबर 1, 2 और आपका 56, 57, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है भाई, अभी भी बहुत से बच्चों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि उनके पास ओटीपी नहीं आया, ओटीपी की प्रॉब्लम हुई, किसी का जो मोबाइल नंबर है वो गुम हुआ है, वो फार्म नहीं भर पाए। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फार्म नहीं भर पाए और ऐसे लगभग 40 से 45 हजार बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं जो जिनका फार्म बीच में ही अटका पड़ा है, ठीक है। और लगभग आपका 1 लाख बच्चा ऐसा है जिनको या तो उनका ओटीपी की प्रॉब्लम हुई है, या तो उनको मेल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, या उनका मोबाइल नंबर गुम हो गया है, या उनकी मेल आईडी गुम हो गई है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉगिन नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने एचएसएससी को मेल भी किया, लेकिन समय रहते उनके पास उसका जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि आयोग एक बार फिर से जो है पोर्टल को ओपन करे। पोर्टल को एक बार से फिर से जो पोर्टल है वो ओपन हो सकता है, ठीक है, ओपन हो सकता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी क्या है जिनको पता नहीं लग, कुछ विद्यार्थियों को तो पता नहीं लग पाया कि पोर्टल ओपन है, ठीक है, और कुछ विद्यार्थियों को जो अपडेट नहीं हो सका उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि उन्होंने आधार कार्ड के साथ लगाकर संलग्न कर कर वीडियो जो है ईमेल है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन भेजी। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से क्या है, जो अब प्रॉब्लम सारी कहां पर आएगी, एग्जाम में, क्योंकि देरी किस में होगी, अब एग्जाम में होगी। इसी वजह से एग्जाम में क्या होगी साथियों, देरी होगी, ठीक है। पहले जो पैटर्न बनाया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1 व 2 को बनाया था 21 और 22 जुलाई का, कि भाई 21 और 22 जुलाई को हम एग्जाम लेंगे, और 56 और 57 का बनाया था 27 और 28 को, ठीक है। लेकिन भाइयों इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई शेड्यूल नहीं पहुंचा है। यानी जो हरियाणा के सचिव है और जो एचआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई शेड्यूल अभी तक आयोग ने बनाकर नहीं भेजा है। और इसके पीछे आयोग ने तर्क दिया है कि भाई हम नए हैं इसमें और हमें इस सिस्टम को, हिम्मत सिंह जी ने बोला है कि भाई हमें सिस्टम को समझने में समय लग रहा है और हम 2-4 दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन हम पूरा काम ऐसे तरीके से करेंगे कि कोई भी जो भर्ती है वो आपकी कोर्ट में न फंसे, बिल्कुल उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, बाद में उन पदों से बच्चों को हटना न पड़े। ऐसा किसने बोला भाई, हिम्मत सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कि भाई ऐसे ही हमें टाइम इसलिए लग रहा है कि हम नए हैं। और उसके बाद क्या है, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा कि अभी एग्जाम में और देरी हो सकती है। एग्जाम में और देरी होने का कारण मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चे हैं भाई जिनको प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, वो क्या है कोर्ट केस करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है कोर्ट केस की, और आज कोर्ट केस है वो आपका फाइल हो जाएगा। आपका कोर्ट केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में आज वो केस फाइल हो जाएगा। जैसे ही वो फाइल होता है हम आपको बता देंगे। और ये जो केस है आपका जो फाइल हो रहा है, ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हो रहा है, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर ये आपका केस हो रहा है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जैसे ही बोला कि भाई ये पोस्ट वाइज होगा, ठीक है, पोस्ट वाइज के लिए ऑर्डर दिए,
और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी अब पोस्ट वाइज करने जा रहा है। तो ऐसे में कुछ बहुत से बच्चे हैं जिनका नाम अब एग्जाम में नहीं आ रहा, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था लेकिन पोस्ट वाइज करने के बाद उनका एग्जाम में नहीं नाम आ रहा, तो इसलिए वो स्वार्थ पूर्ण क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। चलो भाई उनका हक है, हम ये भी नहीं बोलते कि भाई ना करो। तो इस प्रकार जो समस्याएं हैं इस पर लगातार कोर्ट केस की बनी हुई है। और दूसरा इसके ऊपर एक और केस है जो आपका वो सीटी क्वालिफाई वालों ने इस पर जो है वो रिव्यू पिटीशन इसके ऊपर डाल दी है। केस बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है, रिव्यू पिटीशन इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है। अब उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। अब इसके ऊपर मेन बात रहेगी कि भाई इन दोनों केसों में कोर्ट का जो है ऑर्डर है वो क्या आता है। कहीं ऑर्डर में यदि स्टे आ गया तो फिर प्रॉब्लम आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये इस प्रकार की कुछ इंफॉर्मेशन थी ग्रुप 1, 2, 56, 57 की सारी भर्तियों से लेकर कुछ जो बच्चों को फार्म में दिक्कत आ रही है उनके लिए भी जो अपडेट है, और उसकी वजह से भी क्या है एग्जाम में देरी हो सकती है। तो भाई ये सारी बातें हैं, आपको अपडेट करना बहुत जरूरी था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय हिंद साथियों।